दोनों धर्म के लोग भी हैं और सब परेशान हैं और कोई एक साथ नहीं है। तो उन्होंने वहाँ दोनों धर्म के लोग और दूसरे भाषा के लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ उनको सफलता मिली। और जैसे वो भारत आए 1915 में, कब आए भारत? गांधी भारत कब आए? 1915। और आगे वो बोलेंगे ना डेट, 1915 9 जनवरी। 9 जनवरी, सही कहा। तो 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए, उन्होंने यहाँ आके देखा, वो काल प्रशांत जी बोल रहे थे ना, गोखले उनको कहा कि देश भर में घूमो। वो देश भर में घूमा और उन्होंने देखा कि यहाँ का जो समाज है जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, उसका पूरा का पूरा फायदा अंग्रेज ले रहे हैं। तो घूमने के बाद उन्होंने सबसे पहले धर्मों के बीच एक समझौता, एक धर्मों के बीच एक समझौता लाने की कोशिश की, सर्वधर्म समभाव का विचार लाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने खिलाफत आंदोलन यहाँ चलाया। खिलाफत आंदोलन का इतिहास अगर आप देखोगे, कई प्रोग्रेसिव मुसलमान नेता थे जो इस आंदोलन को नहीं चाहते थे, क्योंकि ये आंदोलन इस देश का नहीं था। तुर्क में कौन खलीफा बनेगा उसको लेके वो आंदोलन, लेकिन मुसलमान लोगों का इमोशनल अटैचमेंट इस आंदोलन के साथ है। ये बात गांधी को पता चला, जैसे अंग्रेजों को पता चला था कि जातियों में बंटे रहेंगे, धर्मों में बंटे रहेंगे तो हमारी राज चलेगी। उसी तरह से गांधी को भी पता चला कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे तो हम भारत को आज़ाद करा सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन उन्होंने चलाया और इस देश के मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने में वो सफल हुए। जाति व्यवस्था की अगर वहाँ उस समय का चित्र आप देखना चाहोगे, गांधी जा रहे हैं चंपारण, राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान उनको साथ में लेके जा रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा वकील एडवोकेट जो बाद में भारत का पहला राष्ट्रपति बन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके घर में जा रहे हैं। तो वहाँ देखेगी कि जो खाना जो बन रहा है वो अलग लोगों के लिए अलग व्यवस्था, टॉयलेट भी अलग अलग जाति के लिए अलग अलग टॉयलेट हैं। वो किस टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे उनका जाति पता नहीं था। वो राजेंद्र बाबू वहाँ नहीं थे तो उनको व्यवस्थित टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए भी नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि सब एक बड़े लोगों के घरों में भी जाति व्यवस्था इतनी मजबूत था। उन्होंने देखा जब कांग्रेस की मीटिंग में हो गए, वो देखे कि बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन एक पंगत में खाना नहीं खा रहे हैं जैसा आप लोग खा रहे हो। अपना अपना खानसामा वो लेके आए हैं और अपना अपना खाना बना रहे हैं, अपना अपना खा रहे हैं, अलग अलग, कोई किसी के साथ नहीं। गांधी को तब लगा, वो पूरा समझ गए कि ये और जाति और धर्म के आधार पर ये अंग्रेज हमें जो बांट के रखे हैं, इसी कारण से ये कांग्रेस से भी कुछ नहीं होने वाला है, इस देश से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपना राजनीति वहाँ लाई। उन्होंने कांग्रेस में आम लोग, चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब कैसे आएंगे उसकी कोशिश की। इसलिए कांग्रेस की संविधान में उन्होंने परिवर्तन किया। कांग्रेस का मेंबर कौन बन पाएगा, हर कोई भारतीय इसमें मेंबर बन सकता है, उसमें वो परिवर्तन लाया। सबसे गरीब आदमी कैसे बन पाए कांग्रेस का मेंबर, इसलिए वो मेंबरशिप फीस रहा कितना, 25 पैसा। राष्ट्रीय संघ का मेंबरशिप पैसा कितना, 10 रुपया। कोई मतलब नहीं 10 रुपये का, आजकल कोई मूल्य नहीं। क्यों रखा गया? गरीब से गरीब साथी युवा इस संगठन में आए और देश के लिए काम करे। तो गांधी ने कांग्रेस को बदलने की जो कोशिश की उसमें सफल हुए।
तुरंत असहयोग आंदोलन उन्होंने छेड़ा। उस आंदोलन को अंग्रेज देख के हैरान हो गए कि ऐसा आंदोलन इस देश में हो सकता है। 100 साल के बाद कोई ऐसा आंदोलन, 100 साल नहीं, 150 साल के बाद कोई ऐसा आंदोलन इस देश में उन्होंने, गांधी ने करके दिखाया। तो जैसे गांधी ये आंदोलन छेड़ा, आंदोलन सफल हो रही है, अंग्रेजों को लगा यहाँ रहना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था जो आज तक जिंदा है, उसको फिर से जिंदा करने की, उसको फिर से उभारने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कोशिश की तो कांग्रेस से कुछ लोगों को निकाला, या निकल गए वो लोग, और उन्होंने जाके वो लोग निकल के इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन करके एक संस्था बनाई, कांग्रेस के सामने एक पैरेलल संस्था। उसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में जिनका बड़ा रोल है, सर सैयद अहमद और काशी नरेश, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, काशी नरेश जी, शिव प्रसाद, वाराणसी काशी का जो नरेश थे, वो हिंदू थे और वो मुसलमान थे। दोनों आए और कांग्रेस की बात जो, जिसमें हर कोई आदमी, हर कोई भारतीय मेंबर हो, इस तरह के विचार में हर कोई जाति धर्म को पीछे छोड़ के देश की आज़ादी जिसका प्राथमिकता होगा, ऐसे विचार को न मानने वाले लोग निकल के आए और इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाए। वो भी एक साथ नहीं रह पाए क्योंकि उनका मकसद कुछ दूसरा है। अंग्रेजों ने उनको कुछ दूसरा लड्डू खिलाने की प्रलोभन दिखाया है, इसलिए वो संगठन भी टूट गया। क्या बना? वो टूट के क्या बना? हिंदू महासभा और क्या मुस्लिम लीग। मैं और थोड़ा संक्षेप में कहना चाहूंगा, हिंदू महासभा का नेतृत्व किनको मिला? वीर सावरकर। क्या क्या वीर वीर नहीं हम मानते, वो चर्चा का विषय है। वीरू सावरकर उनके हाथ में आया और मुस्लिम लीग का नेतृत्व तो कई लोगों ने लिया, उसमें बाद में आके मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया। गांधी का कहना था हमारा जाति अलग है, हम दूसरे दूसरे जाति के लोग हैं, दूसरे दूसरे भाषा के लोग हैं, दूसरे दूसरे परंपरा को मानने वाले लोग हैं, दूसरे दूसरे भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हम सबका संस्कृति एक है, हम सारे भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम यहाँ जैसे बैठे हैं, मैं किस भाषा में लिख रहा हूँ, कल 10 लोगों ने मेरे से अपना नाम उड़िया भाषा में लिख के लिया। इसका मतलब यहाँ ज़्यादातर लोग उड़िया भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि हम कैसे जुड़े हुए हैं? हम एक संस्कृति के आधार पर जुड़े हुए हैं, हम भारतीय हैं। चाहे उड़िया हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मराठी हो, हिंदी हो, हम सभी भाषाओं का अपना भाषा मानते हैं। हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो है, हमें जो हमारी बनावट जो है वो भी अलग अलग है, फिर भी हम एक सूत्र में बंधे हैं, उसका नाम है भारतीय। तो ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बन गई अंग्रेजों के कृपा से। अंग्रेजों के सरकार को यहाँ मजबूत दिलाने के लिए बन गई। कांग्रेस में और ऐसे भी कुछ लोग थे जो अंग्रेज हटेंगे ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ऐसे कुछ लोग थे जो मानते थे अंग्रेज अगर चले गए क्या होगा, यहाँ किस तरह की शासन व्यवस्था चलेगी, वो नहीं समझ पा रहे थे। तिलक महाराज वो कहते थे अगर अंग्रेज यहाँ से जाएंगे मैं बम्बे का राजा बनूंगा, यहाँ डेमोक्रेसी आएगी, लोकतंत्र, ग्राम स्वराज, इस तरह का सोच उनके पास नहीं था। वो देशभक्त थे, स्वराज के लिए वो लड़ने वाले थे, लेकिन इतना आगे दूर तक वो सोच नहीं पाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ रह के इस देश की आज़ादी को, लड़ाई को फेल करा के
इस देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में रखेंगे, ऐसा कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये गांधी नाम का आदमी के प्रभाव से बहुत ऐसे लोग निकल के आए इस देश में, जिन्होंने गांधी का जो विचार था, धर्म और जाति को पीछे करके हम आगे बढ़ेंगे और देश के नाम से हम इकट्ठे होंगे, इस विचार को मानने वाले बहुत सारे लोग आए। जवाहरलाल नेहरू का नाम आप कह सकते हो, जयप्रकाश नारायण का नाम आप कह सकते हो, विनोबा भावे का नाम कह सकते हो, राम मनोहर लोहिया का नाम कह सकते हो, ऐसे कई सैकड़ों लोग। महिलाओं में कितने महिलाएं, सरोजिनी नायडू से लेके राजकुमारी अमृत कौर से लेके कस्तूरबा से लेके कई नाम हैं, हजारों संख्या में नाम हैं। वो सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमें जाति व्यवस्था को ख़त्म करनी है, धर्म की सारा राजनीति उसको ख़त्म करनी है, हमें एक ही काम करना है, भारतीयता बनाना है। वो हुआ भी, सिर्फ नेताओं में नहीं, भारत के गांव-गांव में ये बात प्रचार हुई और लोगों ने जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, उसमें आप देखोगे सर्वधर्म प्रार्थना सभा चलाना, हिंदू मुसलमान एकता का प्रदर्शन करना। उस समय का साहित्य देखोगे आप, साहित्य में हिंदू मुसलमान एकता का इतना सारा नाटक, कविताएं, उपन्यास इतने बने हैं। उससे पता चलता है कि गांधी कैसे प्रभावित किया और धर्म और जाति को पीछे छोड़कर देश को कैसे आगे बढ़ाया। साइड में भी कुछ लोग काम करते हैं कि जो गांधी के साथ नहीं थे, जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, कुछ हद तक सुभाष बाबू कुछ दिन उनके साथ थे, कुछ दिन नहीं भी थे, लेकिन ये लोग भी प्रोग्रेसिव विचार के लोग थे। वो लोग भी समझ गए थे कि धर्म और जाति में बंटे रहेंगे तो देश को आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए वो लोग भी प्रचार कर रहे थे कि धर्म और जाति का कोई महत्व नहीं है इस देश में। लेकिन ये भी सच्चाई है, हजारों सालों से इस देश में हिंदू धर्म के उच्च वर्ग के लोग यहाँ के दलितों को इतना अत्याचार किया था, इतना दबा के रखा था। ये जो आज़ादी आएगी, ये आज़ादी कैसी आज़ादी है वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। दलित वर्ग के लोग उस समय नहीं समझ, आपस में बात मत करो, हो गया ना। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो लोग एक पैरेलल आंदोलन छेड़े थे उस समय। दलितों को अधिकार मिले, वो आंदोलन छेड़ा गया, क्योंकि एक मौका था उस समय, जो गांधी के प्रभाव से जो एक वातावरण बना, लोग अपने बात कहने का मौका लोगों को मिला। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों को अपना अधिकार मिले, वो लड़ाई आम्बेडकर साहब ने छेड़ दिया। गांधी जो आज़ादी के आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, आम्बेडकर का आंदोलन गांधी को भी प्रभावित किया। इसीलिए गांधी जी को सोचना पड़ा, सिर्फ आज़ादी की लड़ाई से देश बनेगी नहीं, इसीलिए उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह कर रहे हैं और पूर्ण स्वराज की सपना देख रहे हैं। तब वो वहाँ रोकते हुए हरिजन आंदोलन का भी शुरुआत की। गांधी ने, अगर संक्षेप में एक लाइन में बोला जाए तो गांधी ने उस समय ये तय किया कि जाति व्यवस्था का खात्मा और धर्म के बीच में गठबंधन, क्या कहें उसको शब्द, धर्म के बीच में एक सद्भावना, समभाव, ये जब तक नहीं होगा तो भारतीय समाज अगर आज़ाद भी हो जाए, भारतीय समाज टिक नहीं पाएगा। इसीलिए इनका, गांधी जी का जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उनका व्याकुलता आप अगर देखोगे, उन्होंने अपना पत्रिका का नाम दे रहे हैं हरिजन, गुजराती में उसका नाम दे रहे हैं हरिजन बंधु। ये हरिजन शब्द उन्होंने लाया। वो जो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, ये हरि के लोग हैं, मतलब भगवान के लोग हैं। आगे जाके कह रहे हैं बाकी जो सेवा का काम नहीं कर रहे हैं, जो श्रम का काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे दुर्जन लोग हैं, गांधी कह रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी काम किया, देश में हरिजन यात्रा निकाली। उन्होंने तय किया कि मेरे कितने भी करीबी लोग हों,
अगर अंतरजातीय विवाह नहीं होता है, लड़के और लड़की में अगर कोई एक दलित नहीं होता है तो मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा। कई ऐसे शादियां उनके आश्रम में हुआ, सेवाग्राम आश्रम में। 5-7 मिनट दोगे तो पूरा कर लूँगा, या क्या करें जी? ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, नारायण देसाई, महादेव देसाई का बेटा। महादेव देसाई कौन? गांधी का सचिव। कहते थे कि एक आत्मा दो शरीर, ऐसा था उनका रिश्ता। नारायण देसाई जी की शादी हो रही है, गांधी उनके आश्रम में है, लेकिन शादी में नहीं गए क्योंकि दोनों उच्च वर्ण के लोग थे। दोनों पति पत्नी जो हुए हैं वो उच्च वर्ण के थे। गांधी की पत्नी कस्तूरबा पुरी में जगन्नाथ मंदिर में चले गए। वो 3 दिन अनशन किए, नाराज हो गए गांधी, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो बड़ा तबका है दलितों का, उसको अगर हम साथ में ही नहीं लेंगे तो ये आज़ादी झूठा आज़ादी बनेगी। तो इसलिए उनको कैसे साथ में ले, वो कोशिश भी गांधी ने किया। इसलिए आम्बेडकर के साथ कई बार उन्होंने बातचीत की, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। कई बार वो सफल भी हुए। जब आम्बेडकर दलितों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग कर रहे थे, गांधी अनशन किए और कहे कि तुम आओ और हम तुम्हें ज़्यादा देंगे, और ज़्यादा दिए। जो रिजर्वेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें दलितों को ज़्यादा मिला। तो इसी तरह से इस देश को एकता सूत्र में बांधने का काम गांधी ने किया। विनोबा, उनका आश्रम यहीं से कितना 2 किलोमीटर होगा। जाति व्यवस्था जब मैं कहता हूँ, ये ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र नहीं, और 5वां जाति भी है। महिलाओं को तो शूद्रों से और नीचा माना जाता था हिंदू धर्म में। आज भी जो हिंदू धर्म का प्रचारक लोग हैं वो महिलाओं को छूते नहीं हैं। कई सन्यासी हैं, सन्यासी कहते हैं महिलाओं का मुंह नहीं देखते हैं। पैदा कहाँ से हुए हैं मुझे मालूम नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, विनोबा ने हिंदू धर्म में क्रांति लाई। इससे पहले तक था कि जो महिलाएं हैं वो वेद वेदांत नहीं पढ़ सकते हैं। विनोबा ने, यहाँ आप जाओगे, कल शायद जाएंगे पौनार, वहाँ देखोगे कि उन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर शुरू किया, जिसमें महिलाएं वेद वेदांत ये पढ़ सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह का काम उन्होंने किया, क्रांति लाई हिंदू धर्म में। जो आपको बार बार कहा जा रहा है, भारतीयता से छोटा कोई परिचय में हम विश्वास नहीं करते हैं, ये आज की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय संगठन की बात नहीं है। उस समय गांधी ने ये विचार को फैलाया था, जो उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको और ज़्यादा फैलाने का काम राष्ट्रीय संगठन कर रहा है। ये गांधी एक आंधी की तरह इस देश में आए। इस देश के सैकड़ों सालों से जो धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सबको उखाड़ के फेंकने की जो व्यवस्था उन्होंने बना दी, इसके सामने कई लोग थे, सावरकर जैसे लोग, वो जो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग, मुस्लिम लीग के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जो हिंदुत्व में मानते हैं, जो मुसलमान मौलवाद में मानते हैं, ऐसे लोगों को लगा कि गांधी अगर रहेगा हमारे रास्ते में तो ये हमारा सपना सफल होने नहीं देगा। इसलिए 6 बार कोशिश हुई कि गांधी को रास्ते से हटाने के लिए। सेवाग्राम आश्रम में जब कल जाओगे आप, वहाँ ये जो नाथुराम जिन्होंने गांधी को हत्या की, उसने बहुत पहले चाकू लेके आया था गांधी को मारने के लिए। ट्रेन लाइन से उनका कैसे ट्रेन पटरी से निकल जाए उसकी कोशिश हुई, उनके ऊपर बम फेंका गया। उनको बदनाम करने की तो कोशिश, वो तो छोटी बात है, लेकिन उनको हत्या करने की कई कोशिश हुई। और इस देश को बांटने की जो काम मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने कोशिश की, उसमें सफल हुए। मैं ये भी कह सकता हूँ
उस समय का जो कांग्रेस जो संगठन था, वो कांग्रेस संगठन गांधी को मतलब समझने में थोड़ा कमी की, या थोड़ा गांधी से उब चुके थे, ऐसा भी मान सकते हो, जिस कारण से वो भी गांधी से हट गए थे। उसी समय में गांधी को हत्या की गई, लेकिन गांधी का हत्या कहें या बलिदान कहें वो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मानता हूं गांधी का बलिदान था, क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा भारत में फैलाया गया था, भारत पाकिस्तान दोनों जो देश बन गया था, उसको रोकने के लिए यहाँ का सरकार विफल हो गया था। उस समय गांधी ने अपना आत्म बलिदान दे के, गांधी शहीद बन के उस दंगा को रोक दिया। आप दंगा का इतिहास पढ़ोगे, आजकल तो दंगा का दिवस मनाया जा रहा है, ये सरकार जो केंद्र सरकार है वो दिवस मना रहा है। आप अगर दंगा का इतिहास पढ़ोगे, देखोगे जिस दिन गांधी मरते हैं उसी दिन, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, दंगा थम गया, शांति आ गई। ईसा मसीह के बाद पहली बार और एक ईसा मसीह जो था गांधी, जिन्होंने ये काम करके दिखाया। तो मेरी बात में कर लिया पूरा, मैं मानता हूं। तो ये बात आपको क्यों बता रहे हैं हम लोग? ये तो इतिहास के किताबों में है, कई सारी जगह से आपको मिल भी जाएगी, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं इस शिविर में? जो काल बात हो रही थी, परसों बात हो रही थी 2024, क्या होगा 2024 में? देश में कई इलेक्शन हुआ है, 2024 में भी इलेक्शन होगा, लेकिन एक कोशिश हो रही है। हजारों सालों के बाद हमने एक देश बनाया था, सर्वधर्म समभाव का देश। हजारों सालों के बाद जाति व्यवस्था को कंट्रोल करने की एक व्यवस्था हमने खड़ा कर दिया था इस देश में। लेकिन ये जो 70-75 साल ने 60-70 साल तक ये जो व्यवस्था चली, उसको फिर से पटरी से निकाल के वही पुरानी व्यवस्था, जाति व्यवस्था रहे, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो और शूद्र पैर से पैदा हो, इस तरह की व्यवस्था फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है। महिलाएं शूद्रों से भी बदतर हैं। क्या वो रामचरितमानस में लिखा गया था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, ताड़ना के अधिकारी। तो ये जो विचार, ये विचार को फिर स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आप देखोगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र का नेता कौन बनेगा? हम डेमोक्रेसी समझते हैं, डेमोक्रेसी में लोग जिसको वोट देंगे वो आएगा, नेता बनेगा। हिंदू राष्ट्र में कौन नेता बनेगा? जो बड़ा हिंदू होगा। आरएसएस का साहित्य अगर आप पढ़ोगे, बंच ऑफ थॉट्स किताब है आरएसएस का, जिसको आरएसएस का गीता कहा जाता है। वो क्या, बंच ऑफ थॉट्स, गुरु गोलवालकर जी का लिखा हुआ किताब, उसको आरएसएस का गीता कहा जाता है। उसमें क्या कहा गया है कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको लेके आप लोग गर्व करते हो, उसको सम्मान करने के बजाय वेश्या को सम्मान करना बेहतर होगा, क्योंकि वो अपना राष्ट्रीय ध्वज बना के रखें। तो जो भगवा ध्वज उड़ता है ना, भगवा ध्वज जो आरएसएस का झंडा, वही राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। आप कहते हो गांधी गांधी, वो कहते हैं गांधी तो देशद्रोही था। सावरकर जो अंग्रेजों को 5 बार माफी मांगा था, वो राष्ट्रपिता बनेंगे। उन्हीं के जन्मदिन में पार्लियामेंट उद्घाटन हुआ ना। आप कहते हो संविधान सर्वोपरि है, वो कहते हैं सेंगोल राजदंड जो है वो सर्वोपरि है। तो ये देश जो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जो नई व्यवस्था इस देश में लागू हुई थी गांधी के नेतृत्व में, भगत सिंह, सुभाष बाबू, अंबेडकर जैसे लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। तो ऐसी व्यवस्था को अगर हम युवा अगर नहीं बचाएंगे तो फिर हमारा देश वही पुरानी अंधेरी गुफा में चली जाएगी। तो इसीलिए 2024 कहा जा रहा है। अगर मैं आह्वान करता हूं आप लोगों को
कि आप लोग इसको समझे। मस्ती हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश को बचाने के लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा। अगर हम देश को समय देंगे तो देश बना रहेगा, देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।